हमारे साथ जो है राज्यसभा सांसद संदीप जी जुड़े हुए हैं। आज जो है करनाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। क्या कुछ था सर? आज क्या कुछ रहा मीटिंग आपकी तरफ से ली गई, किस तरह का आगे? 28 जनवरी को महारैली होनी है जींद में, उसकी तैयारी के लिए बैठक थी। उसमें हम सब ने यही प्रतिज्ञा लिया है कि एक एक गांव से, हर गांव से हम लोगों को यहाँ लाकर सभा में भागीदारी करेंगे और वो अरविंद केजरीवाल जी की बातें सुनकर जब अपने गांव में जाएंगे तो बदलाव की चर्चा और तेज होगी। संदीप जी, लगातार जो है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर ईडी की बात की जाए, लगातार जो है उनकी तरफ से भी रेड की जा रही है, करनाल के अंदर भी लगातार। किस तरह से आप देखते हैं ईडी के बारे में? देखिए, ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीति के लिए करती है और ये बहुत दुख की बात है कि राजनीति आप चुनाव लड़के करो, आप जीतो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव नहीं जीत पाते या जिससे आप नफरत करते हो उसको खत्म करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करना, इससे एक संस्था को भी आप खत्म कर रहे हो और इस राजनीति में जो थोड़ी बची खुची सच्चाई है उसको भी खत्म कर रहे हो। केजरीवाल जी के पीछे ये शुरू से पड़े हुए हैं और उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए, और ये चाहते हैं कि लोकसभा में वो प्रचार ना कर सके, इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं और इनका षड्यंत्र चल रहा है। एक सीनियर नेता थे आपके, चित्रा सरवरा जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। किस तरह से देखते हैं पार्टी आज कहाँ पे? कोई बात नहीं, उनसे कोई फर्क, किसी एक के आने जाने से ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम एक सिद्धांत और एक उद्देश्य लेकर चले और ये तय है कि ये निश्चित है कि ये रास्ता बहुत कठिन है। इस कठिन रास्ते में बहुत कम लोग चल पाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। हमारा उद्देश्य इतना पवित्र है कि हम अंत में जीत हमारी होगी। एक लास्ट सवाल, एक SYL को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है मीटिंग हुई है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके बीच किस तरह से आप देखते हैं, कब तक ये लड़ाई बीच की खत्म होगी? देखिए, ये बेसिकली दो राज्यों के बीच का, जैसे कोई भी समस्या होता है कहीं भी पूरे देश में, तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की बनती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि इसकी जो भी वो कर सकते हैं उनको समाधान करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ चुनाव और राजनीति करने से मतलब होता है। ये मुद्दा थोड़े दिन में ये फिर भूल जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो फिर लेकर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि उनकी जिम्मेदारी बनती है इसका समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संदीप पाठक। इन्होंने जो है कई अहम मुद्दों पर जो है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत की। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। हमारे साथ जो है राज्यसभा सांसद संदीप जी जुड़े हुए हैं। आज जो है करनाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। क्या कुछ था सर? आज क्या कुछ रहा मीटिंग आपकी तरफ से ली गई, किस तरह का आगे? 28 जनवरी को महारैली होनी है जींद में, उसकी तैयारी के लिए बैठक थी। उसमें हम सब ने यही प्रतिज्ञा लिया है कि एक एक गांव से, हर गांव से हम लोगों को यहाँ लाकर सभा में भागीदारी करेंगे और वो अरविंद केजरीवाल जी की बातें सुनकर जब अपने गांव में जाएंगे तो बदलाव की चर्चा और तेज होगी। संदीप जी, लगातार जो है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर ईडी की बात की जाए, लगातार जो है उनकी तरफ से भी रेड की जा रही है, करनाल के अंदर भी लगातार। किस तरह से आप देखते हैं ईडी के बारे में? देखिए, ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीति के लिए करती है और ये बहुत दुख की बात है कि राजनीति आप चुनाव लड़के करो, आप जीतो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव नहीं जीत पाते या जिससे आप नफरत करते हो उसको खत्म करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करना, इससे एक संस्था को भी आप खत्म कर रहे हो और इस राजनीति में जो थोड़ी बची खुची सच्चाई है उसको भी खत्म कर रहे हो। केजरीवाल जी के पीछे ये शुरू से पड़े हुए हैं और उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए, और ये चाहते हैं कि लोकसभा में वो प्रचार ना कर सके, इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं और इनका षड्यंत्र चल रहा है। एक सीनियर नेता थे आपके, चित्रा सरवरा जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। किस तरह से देखते हैं पार्टी आज कहाँ पे? कोई बात नहीं, उनसे कोई फर्क, किसी एक के आने जाने से ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम एक सिद्धांत और एक उद्देश्य लेकर चले और ये तय है कि ये निश्चित है कि ये रास्ता बहुत कठिन है। इस कठिन रास्ते में बहुत कम लोग चल पाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। हमारा उद्देश्य इतना पवित्र है कि हम अंत में जीत हमारी होगी। एक लास्ट सवाल, एक SYL को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है मीटिंग हुई है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके बीच किस तरह से आप देखते हैं, कब तक ये लड़ाई बीच की खत्म होगी? देखिए, ये बेसिकली दो राज्यों के बीच का, जैसे कोई भी समस्या होता है कहीं भी पूरे देश में, तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की बनती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि इसकी जो भी वो कर सकते हैं उनको समाधान करना चाहिए।
और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ चुनाव और राजनीति करने से मतलब होता है। ये मुद्दा थोड़े दिन में ये फिर भूल जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो फिर लेकर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि उनकी जिम्मेदारी बनती है इसका समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संदीप पाठक। इन्होंने जो है कई अहम मुद्दों पर जो है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत की। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।